Hello everyone, welcome to day 13 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गाइज लास्ट क्लास में डे 12 में मैंने क्लास बी एंड क्लास ए का सबमिटिंग डिस्कस किया था एंड आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सबमिटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड ये सारे क्वेश्चंस मैंने CCNA 200301 एग्जाम पेपर से कलेक्ट किया है। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप CCNA एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलेगा, आपको इंटरव्यू में इंटरव्यू भी पूछेगा कि भाई ये क्वेश्चंस है और इसका आंसर क्या होगा। राइट, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होगा। वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि भाई एक ये आईपी एड्रेस है, इसकी नेटवर्क आईडी बताओ। ये एक नेटवर्क आईडी है, इसकी 5th आईपी एड्रेस बताओ, 5th वैलिड आईपी एड्रेस बताओ। या फिर ये एक सबनेट है और इसकी 4th सबनेट की 5th वैलिड आईपी एड्रेस बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है सबनेटिंग का। एंड आप जानते हो CCNA में सबनेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने देखा है काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे जो CCI भी कर रखा है बट वो अभी भी CCNA में कभी कभी लैक करते हैं। राइट, सबनेटिंग की क्वेश्चंस कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबनेटिंग एक लॉजिकल टॉपिक है, ट्रिकी टॉपिक है। जब तक आप इसके फंडामेंटल को नहीं समझोगे, बिहाइंड द सीन जाके आप चीज़ों को डिटेल में नहीं देखोगे, डिटेल में नहीं समझोगे, कैलकुलेशन नहीं समझोगे, तो आप सबनेटिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सबनेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यस मैं कह सकता हूं कि डिफिकल्ट टॉपिक भी है कुछ स्टूडेंट के लिए। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सबनेटिंग को अच्छे से समझे, सीखे और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करें। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, जब आप 50 सबनेटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आप सबनेटिंग कभी नहीं भूलोगे एंड आपको लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको वन टाइम पढ़ना है बट अच्छे से पढ़ना है। राइट, डीप में जाके उसके अंदर जो भी है छोटी छोटी टॉपिक्स उस सब चीज़ों को समझना है। इसीलिए ये मेरा आई थिंक चौथा वीडियो है सबनेटिंग के ऊपर। राइट, पहले मैंने बेसिक डिस्कस किया था, फिर क्लास सी की सबनेटिंग डिस्कस किया था, फिर क्लास बी, फिर क्लास ए, देन VLSM डिस्कस किया था। उसके बाद आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके बाद ये PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि अगर आप PM नेटवर्किंग के सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी तरह आपकी भी स्किल्स होनी चाहिए। राइट, आपको भी इसी तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप भी खुद से सॉल्व करो। जब भी यहाँ पे जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया तो वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर फाइंड करिए एंड चेक करिए कि क्या आपका आंसर सेम वही है या नहीं है। इस तरीके से आपको सबनेटिंग सीखना है। डन। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंटर द लास्ट वैलिड होस्ट ऑन नेटवर्क दैट द होस्ट दिस वन 10.86.86.62/27 इज पार्ट ऑफ। अब ये क्वेश्चन भी देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन और कितने घुमा फिरा के पूछा गया है। ये बोल रहा है कि ये एक आईपी एड्रेस है या मे बी नेटवर्क आईडी है। राइट, सबनेट है या फिर सबनेट के अंदर वैलिड होस्ट है, जो भी है इसका एक आईपी एड्रेस की लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस बताओ। राइट, अगर ये नेटवर्क आईडी है तो इस नेटवर्क आईडी की सबनेट आईडी की लास्ट आईपी एड्रेस बताओ, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस। अगर ये आईपी एड्रेस है तो इसकी सबनेट फाइंड करो एंड उसके बाद उसकी लास्ट आईपी एड्रेस मुझे बताओ, लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस। और सबनेट मास्क क्या यूज हो रहा है, CIDR वैल्यू यूज हो रहा है यहाँ पे /27। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रहना चाहिए कि हम जब एक बिट बोरो लेते हैं, अगर मैं ये आईपी एड्रेस की बात करूं तो ये आईपी एड्रेस क्लास ए की आईपी एड्रेस है, क्लास सी की नहीं है। मतलब हमने कितने बिट्स बोरो लिए हैं यहाँ पे, बहुत बिट। सेकेंड ऑक्टेट में सारे 8 बिट्स बोरो है, थर्ड ऑक्टेट में सारे 8 बिट्स बोरो है एंड फोर्थ ऑक्टेट में 3 बिट्स बोरो है। अगर मैं फोर्थ ऑक्टेट की बात करूं तो आपका ये है सबनेट नेटवर्क बिट्स 1 1 1 एंड 0 0 0 0। राइट, ये आपका क्या है, बाइनरी ऑफ लास्ट ऑक्टेट। जिस भी ऑक्टेट में आपका लास्ट 1 प्रेजेंट है उस ऑक्टेट को हम मैजिक ऑक्टेट बोलते हैं सबनेटिंग के लिए। अगर आप सबनेटिंग की मास्टरी करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑक्टेट में लास्ट 1 प्रेजेंट है। दूसरी चीज कि ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो ये आईपी एड्रेस बिलोंग करता है क्लास ए से
क्लास A के लिए टोटल सब नेटवर्क बिट्स कितने रिजर्व है 8, और मैं यूज कितना कर रहा हूँ /27, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने बिट्स मैंने बोरो लिया है, उससे आप नंबर ऑफ सबनेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड अगर जब भी हम 3 बिट्स ऑन है किसी ऑक्टेट में, तो हमारा सबनेट मास्क क्या होगा, अगर 1 बिट ऑन है या फिर मैं बोलूँ /25, तो आप जानते हो /25 के लिए जो आपका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.128। जब हम 2 बिट बोलो लेते हैं फॉर एग्जांपल /26, इसके लिए सबनेट मास्क होगा 255.255.255.192। अगर मैं 3 बिट्स बोरो लेता हूं, जो कि मेरा ये सिनेरियो है /27, इसके लिए सबनेट मास्क होगा 255.255.224, राइट। अगर आप 4 बिट्स बोरो लेते हो जब /28 होगा, तो 255.255.255.240, राइट। जब हम 4 बिट्स बोरो लेते हैं तो ये हमारा सबनेट मास्क, ये बाइनरी और डेसिमल है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आप सबको ऑलरेडी कैलकुलेशन पता है, आप जानते हो कि किस तरीके से हम CIDR वैल्यू से सबनेट मास्क लिखें या फिर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट से सबनेट मास्क लिखें। उसी तरीके से फॉर /29 ये आपका सबनेट मास्क हो जाएगा .248, /29 30 के लिए हो जाएगा आपका 252, 31 के लिए हो जाएगा आपका .254 एंड /32 के लिए फिर 255, राइट। तो ये हमारा सबनेट मास्क होता है विद द हेल्प ऑफ CIDR से हम सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक मान लीजिए कि IP एड्रेस है और इसकी मुझे सबनेट ID फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला होती है, ब्लॉक साइज। सबसे पहले निकालना पड़ेगा ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज की फॉर्मूला होती है ब्लॉक साइज इक्वल्स 256 माइनस सबनेट मास्क ऑफ दैट ऑक्टेट वेयर लास्ट वन इज प्रेजेंट। सो लास्ट वन कौन से ऑक्टेट में प्रेजेंट है भैया, 4th ऑक्टेट में लास्ट वन प्रेजेंट है। तो 4th ऑक्टेट की सबनेट मास्क क्या है 224, तो इसमें से हम 224 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्या वैल्यू आएगा 2 and 3 32। सो 32 आपका क्या हुआ ब्लॉक साइज, मतलब होगा पहला नेटवर्क होगा .0, दूसरा होगा 32, ऐसे करके आगे जाता जाएगा 64, इस तरीके से। जैसे पहला सबमिट यहाँ पे होगा 10.0.0.0, दूसरा सबमिट होगा 10.0.0.32। अब आपको वो सबमिट फाइंड करना है जिस सबमिट से ये IP एड्रेस बिलोंग करता है। तो देखिए पहला स्टार्टिंग के जो 24 बिट्स है वो तो यहाँ पे 1 ही है हमारे सबमिट मार्क में /27, दैट मीन्स यहाँ तक हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ये चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये आपको फाइंड करना है। तो पहला सबमिट में 0.0, सेकेंड सबमिट में .32, थर्ड ऑक्टेट में .32 + 32 64। क्या ये सबमिट है, ये पहला सबमिट, दूसरा सबमिट, तीसरा सबमिट, तो क्या ये एक सबमिट है, नहीं प्रफुल्ल। सबमिट ID क्या है इसकी 64 तो होगी नहीं, 64 तो नेक्स्ट सबमिट है। सो इसके बिफोर 32 मीन्स ये IP एड्रेस इस सबनेट से बिलोंग करता है। अगर आप पूछोगे कि प्रफुल्ल कंप्लीट सबनेट बताओ, तो 10.86.86.32 एंड दूसरा सबनेट 10.86.86.64, राइट। तो ये सबनेट एंड कहां पे हो रहा है 10.86.86.63 पे क्या हो रहा है, ये एंड हो रहा है। तो ये ब्रॉडकास्ट ID हो गया। अब लास्ट वैलिड IP एड्रेस क्या होगा 10.86.86.62। तो ये जो IP एड्रेस है आपका ये ऑलरेडी लास्ट वैलिड IP एड्रेस ही है, राइट। ये ऑलरेडी लास्ट वैलिड IP एड्रेस ही है, किस सबमिट का, इस सबमिट का, राइट। इस सबमिट से बिलोंग करता है, लास्ट IP एड्रेस ये है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कहां पे है, ये है ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स एंड होस्ट पर सबनेट फॉर द 192.168.50.247 and this is the submit mask 255.255.254। अब 224 सबमिट मास्क के लिए मैंने क्या बताया, CIDR वैल्यू होगा /27 और ये IP एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग करता है, क्लास C से। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू चेक करनी है। तो क्लास C की IP एड्रेस दैट मीन्स डिफॉल्ट CIDR वैल्यू /24 और हम यूज क्या कर रहे हैं /27 मीन्स हमने 3 बिट्स क्या किए यहाँ पे बोरो लिया हुआ है।
3 बिट्स अगर आप बोरो लोगे तो कितने सबनेट्स बनेगा, 2 पावर 3, मतलब 8 सबनेट। ओके, तो 8 सबनेट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स, तो 2 सबनेट, ये तो ऑप्शन डेफिनेटली क्या है, इनकरेक्ट है। 4 सबनेट, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। 16 सबनेट, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। मीन्स ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरा बोल रहा है ये वैलिड होस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो वैलिड होस्ट भी आप कैलकुलेट करोगे तो 30 ही होगा, बिकॉज वैलिड होस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पावर h माइनस 2, h क्या है, होस्ट बिट। टोटल लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस 32 बिट्स, जिसमें से 27 क्या है, नेटवर्क बिट्स, तो इसमें से नेटवर्क बिट्स माइनस कर दीजिए, तो क्या बच गया यहाँ पे, 12 माइनस 7, 5 बच गया, 5 बिट्स होस्ट है, तो 2 पावर 5 माइनस 2, 2 पावर 5 हो गया आपका 32 माइनस 2, मतलब 30 वैलिड आईपी एड्रेसेस है। कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ /13 सबनेट मास्क। ओके, डॉटेड डेसिमल बताइए, CIDR वैल्यू है /13, राइट, मीन्स फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स नेटवर्क बिट्स है, सेकेंड ऑक्टेट में 8 प्लस 9 10 11 12 13, मीन्स 5 बिट्स आपका क्या है, 1, एंड बाकी के 2 बिट्स क्या है, 0, राइट। ये आपका सबनेट मास्क है, लाइक नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट है। इसकी सबनेट मास्क होती है 255, एंड इसकी क्या होगी, मैंने अभी आपको बताया, ये है 255, राइट। अगर एक बिट बोलो लेते हो तो होता आपका 128, 2 बिट में 192, 3 बिट में 224, 4 बिट में 240, एंड 5 बिट्स में 248, सो 248.0.0। अब चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द right answer for this question, question number 3. Let's move to the next question, and if anything is not clear to you, just let me know in the comment section. अगर कुछ आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, राइट। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी यूजेबल आईपी एड्रेसेस कैन बी असाइंड टू होस्ट ऑन /26 सबनेट। अगर हम CIDR वैल्यू /26 यूज कर रहे हैं तो यहां पे मुझे कितने वैलिड आईपी एड्रेसेस मिलेगा, कितने वैलिड आईपी एड्रेस मिलेगा, मीन्स कितने यूजेबल आईपी एड्रेस है, कितने वैलिड होस्ट है, वही चीज पूछ रहा है। तो वैलिड होस्ट का फॉर्मूला अगेन सेम, 2 पावर h माइनस 2। अब 32 बिट्स के आईपी एड्रेस में से 26 नेटवर्क बिट्स है, तो 32 माइनस 26 6, राइट, मीन 6 बिट्स क्या है, होस्ट, तो 2 पावर 6 माइनस 2, 2 पावर 6 कितना हो गया, 64 माइनस 2, यानी कि 62 टोटल वैलिड आईपी एड्रेसेस मिलेगा आपको /26 CIDR वैल्यू से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 10 क्वेश्चन टोटल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसके बाद ये PDF आपके पास भी है, आप भी ट्राई कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग answers list the decimal notation of the binary, this one, right, this is a binary and it is asking decimal value। तो इस बाइनरी का डेसिमल नंबर क्या होगा, अभी हमने देखे 3 बिट्स के लिए 224, तो 224 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये तो डायरेक्ट बाइनरी टू डेसिमल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, राइट। तो कभी इंटरव्यूअर भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है कि भाई ये बाइनरी है, इसकी डेसिमल वैल्यू बताओ, या फिर ये डेसिमल वैल्यू है, इसकी बाइनरी बताओ, राइट। तो ये भी CCNE 301 का एग्जाम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है एंड ट्रिकी क्वेश्चन है। योर राउटर हैज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस ऑन इथरनेट 0। सपोज एक राउटर है आपका, ये इसका इथरनेट 0 एक मान लीजिए स्विच से कनेक्टेड है लैन डिवाइस से, और यहाँ पे आपके होस्ट है लैन यूजर्स। तो जो इथरनेट 0 पोर्ट है वहां पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है वो ये है 172.16.2.1/23। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैलिड होस्ट आईडी ऑन द लैन इंटरफेस अटैच टू द राउटर। अब यहाँ पे जो ये राउटर से ये इंटरफेस अटैच है और लैन यूजर के यहाँ पे कनेक्टेड है, इसमें से कौन सी वैलिड आईपी एड्रेस है जो आप इस यूजर को दे सकते हो, असाइन कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने कितने बिट्स बोरो लिया है, देखिए क्लास बी का सबनेट है, राइट। डिफॉल्ट CIDR वैल्यू होती है 16/16, 23 यूज कर रहे हो आप, मीन्स 7 बिट्स आपने बोरो लिया है। तो सबनेट मास्क क्या होगा आपका, सबनेट मास्क होगा
254.254.0 254.0 ये होगा आपका सबनेट मास्क, करेक्ट। लैन इंटरफेस का, सॉरी /23 का 23 बिट्स के लिए, बिकॉज 24 बिट्स में फिर 255 आ जाएगा। डन। अब ब्लॉक साइज कैलकुलेट करिए, इसकी ब्लॉक साइज आ जाएगी 256 माइनस 244, मीन्स ब्लॉक साइज आपका है 2 आपका ब्लॉक साइज है। अब अगर 2 ब्लॉक साइज है तो ये सबमिट नेटवर्क आईडी क्या होगी इस आईपी एड्रेस की, इसकी नेटवर्क आईडी होगी प्रफुल 172.16.0.0, सेकेंड सबमिट होगी 172.16.2.0, थर्ड सबमिट होगी 172.16.4.0। ब्लॉक साइज आप ऐड करते जाओगे उस ऑक्टेट में जहां पे लास्ट वन प्रेजेंट है, लास्ट वन थर्ड ऑक्टेट में प्रेजेंट है, राइट। तो अब देखिए ये आईपी एड्रेस कौन से सबनेट से बिलोंग करता है, इस सबनेट से या इस सबनेट से या इस सबनेट से। तो ये 2.1 है, 2.1 ये सबनेट कहां पे खत्म हो रहा है, 3.255 पे, बिकॉज नेक्स्ट सबनेट 4.0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरा सबनेट का रेंज हुआ 172, यहां पे मैं लिखता हूं 172.16.2.0 से स्टार्ट हो रहा है एंड 172.16.3.255 पे खत्म हो रहा है। तो ये आपका नेटवर्क आईडी और ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। अब चेक करिए इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस है जो इस रेंज से बिलोंग करता है। 1 वाले तो होगा ही नहीं, नहीं होगा। 2.255 एंड 3.0 बोथ आर पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, दिस रेंज, राइट। ये दोनों जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये दोनों आईपी एड्रेस इस रेंज में लाई करता है। मीन्स ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क 192.168.116.64 255.255.224। अगेन यहाँ पे आपने 3 बिट्स क्या क्या है बोरो लिया हुआ है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है, आप यूज क्या कर रहे हो /27। और क्या ये पूछ रहा है, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क दिस वन, राइट। तो ये एक नेटवर्क आईडी है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी बताइए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेक्ट। एंड रियल टाइम में आपको सबनेटिंग यूज करना ही करना है, तभी आप आईपीएस स्कीमा करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि भाई अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं कैसे बिग साइज के नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। तो ठीक है, अब इसकी मुझे ब्रॉडकास्ट आईडी चाहिए। ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए पहले मैं फाइंड करता हूं सबनेट आईडी। सबनेट मास्क ये है तो ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा, ब्लॉक साइज 256 माइनस 224 2 and 3, 32 is your block size. If 32 is the block size, then what will be the first subnet? 192.168.116.0, second subnet 116.32, third subnet 116.64, फोर्थ सबनेट 116.96। अब ये बताइए ये आईपी एड्रेस, ये जो सबनेट है ये वाला सबनेट है, थर्ड सबनेट। अब इसकी ये ब्रॉडकास्ट आईडी पूछा है, तो नेक्स्ट नेटवर्क, अगला नेटवर्क .96 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कहां पे खत्म हो रहा होगा, .95 पे। तो ये क्या हो गया आपका ब्रॉडकास्ट आईडी इस सबनेट का। तो अब चेक करिए कहां पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। 192.168.116.95 इज द राइट आंसर। लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, व्हाट इज द valid host range for the IP address 192.168.223/27/27। एक मिनट गाइस, ओके। सो वैलिड होस्ट रेंज, जो वैलिड आईपी एड्रेस की रेंज है वो बताने के लिए पूछ रहा है इस नेटवर्क एंड इस सीआईडीआर वैल्यू के साथ। तो अगेन सीआईडीआर वैल्यू /27 में 3 बिट्स बोरो लिए, सबमिट मास्क हो जाएगा 255.255.224। तो ब्लॉक साइज आपका फिर से ब्लॉक साइज क्या आ गया 32 ओनली। अब ब्लॉक साइज 32, पहला सबमिट
192.168.187.0, देन 32, 64, 96, ऐसे आगे जाता जाएगा। तो इसकी नेटवर्क आईडी अगर आपको फाइंड करना है, एक दूसरा मैं ट्रिक बताता हूं आपको। ओके, सो वैलिड होस्ट रेंज, जो वैलिड आईपी एड्रेस की रेंज है वो बताने के लिए पूछ रहा है इस नेटवर्क एंड इस CIDR वैल्यू के साथ। तो अगेन CIDR वैल्यू /27 में 3 बिट्स बोलो लिए, सबमिट मास्क हो जाएगा 255.255.255.224 तो ब्लॉक साइज आपका फिर से ब्लॉक साइज क्या आ गया 32 ओनली। अब ब्लॉक साइज 32, पहला सबमिट 192.187.0, देन 32, 64, 96, ऐसे आगे जाता जाएगा। तो इसकी नेटवर्क आईडी अगर आपको फाइंड करना है, एक दूसरा मैं ट्रिक बताता हूं आपको नेटवर्क आईडी फाइंड करने की। नेटवर्क आईडी अगर आपको फाइंड करनी है किसी आईपी एड्रेस की, तो आप ब्लॉक साइज कैलकुलेट करिए। ब्लॉक साइज क्या है 32। अब आप वो नंबर फाइंड करिए जो कि 32 से डिविजिबल है एंड जस्ट बिफोर दिस वैल्यू 2 to 3। कोई ऐसा नंबर बताइए जस्ट बिफोर 2 to 3 विच इज डिविजिबल बाय 32। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इसको भाई डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो 2 2 2 3 3 को हम 32 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 7 से करके देखूं, 7 दूनी 14, 7 21 एंड 22 2 2 4, ये 7 से होगा राइट। तो अब इसमें से आप माइनस करिए, ये हो गया आपका 13 9 और ये 0, तो 9 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 3 3 माइनस 9। तो अब 9 माइनस करेंगे इसमें से क्या वैल्यू आएगा, तो 24 224। So 224 is your network ID. 224 is your network ID. So 192.168.187.224 is my network ID, subnet ID. Second subnet is going to be what? 192.168.187. You will add block size here. यहाँ पे आप block size add करोगे 224 plus 32 6 5 to 256, which is invalid. 256 is not a valid IP address. Means ये कहाँ पे end हो रहा है 192.168.187.255। अब ये आपका रेंज है, जो भी ऑप्शन में मैच हो रहा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज द right answer for this question. Let's move to the next question, question number 9. Question number 9 क्या कह रहा है, what is the first valid host on the सब नेटवर्क बोलूं या मैं सबनेट बोलूं, राइट बात एक ही है। मतलब मैं स्मॉल पार्ट की बात कर रहा हूं। सबनेटिंग की मतलब क्या, डिवाइडिंग लार्ज नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क। उस स्मॉलर नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सबनेट या सब नेटवर्क, कुछ भी बोलो। तो ये सबनेट व्हाट इज द फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑन द सब नेटवर्क दैट द नोड दिस वन 172.20.255.111 एंड सबनेट मास्क दिस बिलोंग्स टू। अब ये कोई एक आईपी एड्रेस है राइट, ये किसी सबनेट से बिलोंग करता है। उस सबनेट का क्या बताओ, उस सबनेट का फर्स्ट वैलिड आईपी एड्रेस बताओ। सो दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए राइट। अगर आपका आंसर गलत होगा देन डेफिनेटली आई विल make another video to share the correct answer of this question number 9. Let me move to the last question of this video and 10 और भी क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। टोटल 20 क्वेश्चंस है, 10 मैं सॉल्व करूंगा एंड 10 आपको ही सॉल्व करना है। और अगर आपको चाहिए कि सॉल्यूशन उस भी सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस का भी, तो आप बोल सकते हैं, डेफिनेटली उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस दैट can be assigned to host on a local subnet that uses this subnet mask. अब ये सबनेट मास्क 224 है लास्ट में, मीन स्लैश अगेन 27। अगर /27 आप यूज करते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितना हो सकता है एक सबनेट के अंदर, एक सबनेट के अंदर मैक्सिमम आईपी एड्रेस कितना हो सकता है। तो /27 अगर आप यूज कर रहे हो तो 2⁻h-2, h की फॉर्मूला बताइए, h की वैल्यू 5, सो 32
2 minus 2 means 30. मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, अगर ये आईपी एड्रेस पूछ रहा है टोटल इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट आईडी एंड नेटवर्क आईडी, तो आंसर होगा 32. बट 32 ऑप्शन में नहीं है, इसके वजह से ऑप्शन इसका सी करेक्ट है. मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट वैलिड आईपी एड्रेस. तो टोटल वैलिड आईपी एड्रेस के अंदर में कितना है. तो ये कुछ 10 क्वेश्चन था सबनेटिंग का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया एंड होप सबनेटिंग आपको क्लियर हो गया होगा. अब आप कोई भी सबनेटिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है सबनेटिंग में तो कमेंट में बताइए. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं अगला टॉपिक डिस्कस करूंगा. एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर आप कमेंट में दीजिए. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आप हिंदी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. और क्या, बस थैंक यू.